Yes, Arhit. The question is, why is the innocence outraged? Why is the innocence outraged? Adit, can you hear me? Why is the innocence of the earth outraged? Say, because of the stigma of hatred and jealousy that we adopt. Okay, right. Um, Fine. First stanza, second line. A single body breathes like ours. Yes. What is the figure of speech in this line? Adit, can you tell me? It is simply. What is it? Repeat what What's I told you. It is simply. I asked you what figure of speech is there in this line, and the answer is simply. So can you tell me why the answer is simply? Sir, because it is symbolizing. It is a comparison. In simply we compare two things. Okay. In this line we are comparing two things, two bodies. We are comparing our body with that of foreigners. Okay. And the figure of speech that I'm talking about, simply, we can recognize it from the words like as, same. तो इन वर्ड से हम पहचान कर सकते हैं कि सिमली है. कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? लाइक होता है, सेम होता है, एज होता है. अगर इस लाइन में ये वर्ड्स हुए हैं और तुलना की जा रही है, कंपेयर हो रहा है दो के बीच में, तब वहां पर सिमली होता है. अंडरस्टूड? Yes. And now remember that I told you about a figure of speech, and that figure of speech is assonance. ASSONANCE. Assonance or assonance. Did I tell you about it? बताया था मैंने आपको assonance के बारे में. बताया था कि नहीं बताया था? अगर नहीं बताया था तो बता दूंगा दोबारा से.
हेलो, हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, कैन यू हियर मी? अरे प्राची, आवाज आ रही है आपको मेरी? रेजोनेंस के बारे में, ASSONANCE, ये एक पोएटिक डिवाइस होती है, फिगर ऑफ स्पीच होता है। यस रेजोनेंस, रेजोनेंस के बारे में बताया था। हाँ, क्या बताया था मैंने आपको उसके बारे में? थोड़ा याद है तो बताइए, रिकॉल कीजिए और मुझे बताइए। व्हाट डिड आई टेल यू अबाउट रेजोनेंस? Sir, the repetition of vowel sounds Exactly, in in nearby nearby words. words. Okay, right. So I'm talking about this stanza. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest. Do you see it? दिख रहा है? Yes, sir. Yes. Can you find a line which contains assonance? Which line has assonance in it? The third line. Okay. Right. Their hands are ours. Right? Yes, sir. Okay. And aware of sun and air, and this line also contains assonance. Doesn't it? Tell me. है कि नहीं इसमें? Sir, कौन सी vowel की है? And a vowel and air. Sir, लेकिन Understood? sound सेम नहीं है। vowel सेम है लेकिन sound सेम नहीं है ना। No, sound is same. And air, and it starts with a sound, and air also starts with a sound, doesn't it? Yes, sir. Okay, so both of these lines contain assonance. Okay, fine. चलो दूसरी पोएम डिस्कस करते हैं अब। तो ये सेवेंथ वाली है, ये सेवेंथ है सिलेबस में, द डक एंड द कैंगरू। Sir, let me check. ओके, सेकंड। Sir, it's deleted. All right. And after that, on killing a tree. It's On killing. Okay, so that's it is there in the syllabus. Which page is it? sir 110. Evils होती हैं, जो हमारे अंदर बुराइयां होती हैं, evils होती हैं, दुष्टताएं होती हैं हमारे अंदर की, वो बहुत गहरी जड़ें बनाई होती हैं हमारे अंदर, डीप रूटेड होती हैं बुराइयां हमारे अंदर की, जो evils होती हैं। और पेड़ की जड़ें भी बहुत गहरी होती हैं। तो जिस तरह से पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, उसी तरह से जो इंसान के अंदर बुराइयां होती हैं
उनकी जड़ें भी बहुत गहरी होती हैं, बहुत अंदर तक होती हैं। तो हमें उन बुराइयों को परमानेंट तरीके से निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बुराइयां परमानेंट तरीके से नहीं निकलेंगी तो फिर उससे दोबारा से आ जाएंगी। अगर आप उन बुराइयों को ऊपर ऊपर से खत्म कर देंगे, ठीक है, तो वो फिर से निकल के आ जाएंगी बाहर को बुराइयां। जब तक उन बुराइयों को हम अपने चित्त से, अपने मन से, बिल्कुल अपने माइंड से निकाल ही नहीं देंगे पूरी तरीके से, तब तक वो बुराइयां बार बार वापस आती रहेंगी। कोई बैड हैबिट है, कोई एडिक्शन है, कोई लत है, कुछ भी है, जब तक आप उसको अपने माइंड से पूरी तरह से वॉश ऑफ नहीं करेंगे, तब तक वो बार बार आती रहेगी। बार आपको लगेगा कि वो बुराई चली गई आपके अंदर से, वो बुरी लत चली गई आपके अंदर से, लेकिन आपको पता चलेगा कि कुछ टाइम के बाद में फिर से वो आ गई। ठीक है, जैसे गुस्सा होता है, एंगर होता है, तो आपको लगता है कि आपको गुस्सा अब खत्म हो गया है। कुछ टाइम के बाद में आप कोशिश की, आपने अपनी कोशिश की, आपका गुस्सा आपको लगा कि खत्म हो गया, लेकिन आपको पता चलता है कुछ टाइम के बाद में कुछ आपके साथ में होता है, आप प्रोवोक्ड हो जाते हैं, भड़क जाते हैं और आप फिर गुस्सा कर जाते हैं। तो वो यही कह रहा है पोएट कि जिस तरह से एक पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, अगर आपको पेड़ को खत्म करना है तो जड़ को निकालना पड़ेगा आपको। जब तक जड़ नहीं निकालोगे तब तक ऊपर ऊपर से आपने उसका स्टेम काट दिया, उसका तना तना आपने उसका ट्रंक काट दिया आपने उसका, तो फिर से पेड़ उगाएगा। तो यही कह रहा है पोएट। तो पहला स्टैंजा है, तो पढ़िए। अधीत आपको पढ़ना है पहला स्टैंजा। यस। It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. तो पोएट कह रहे हैं कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। एक पेड़ को काटने में वक्त लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ। ऐसा नहीं है कि आपने चाकू मारा, चाकू से आपने उसको जैब किया, हिट किया। जैब का मतलब हिट करना। आपने चाकू से उसको जैब किया, उसको हिट किया और पेड़ खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। मतलब एक चाकू से प्रहार करके आप एक पेड़ को खत्म नहीं कर सकते। यू कांट फिनिश अ ट्री बाय हिटिंग इट विद नाइफ, because it takes a lot of time to kill a tree. It has grown slowly consuming the earth. जो पेड़ है वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही निकल के बड़ा हो गया, ठीक है, वो धीरे 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 बड़ा हुआ है। उसने अर्थ को, उसने धरती को कंज्यूम किया है, उसका उपभोग किया है। धरती का उपभोग करके पेड़ जो होता है बड़ा होता है। धरती मतलब धरती यानी कि जमीन को यूज करता है पेड़, उसके मिनरल्स यूज करता है, उसके अंदर का पानी यूज करता है, उसकी अंदर जो खाद होती है उसको यूज करता है धरती के अंदर। तो उन सब चीजों को यूज करके धीरे 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 धीरे, इंच बाय इंच, ठीक है, मिलीमीटर बाय मिलीमीटर पेड़ बढ़ता है रोजाना। तो काफी समय में जाकर वो इतना बड़ा होता है। तो a tree does not grow, a sapling does not grow into a big tree in a day or in a week. A sapling becomes a tree in a lot of time. It takes many months or many years sometimes. उसको कई महीने या कई साल लग जाते हैं उस पेड़ को ग्रो होने में। It takes mineral from the grows into a tree. Rising out of it, उस पृथ्वी से वो बाहर निकलता है, खड़ा हो जाता है। Feeding upon its crust, और पृथ्वी की जो टॉप लेयर होती है उसमें से वो सब चीजें लेता है जो उसको चाहिए होती है। जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं पेड़ को ग्रो करने में, वो सारे एलिमेंट्स इसको
अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उससे मिलते हैं, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, ठीक है, और सालों तक वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, समाता है अपने अंदर। एयर वायु को समाता है, वाटर जल को समाता है अपने अंदर। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, ठीक है, और वो किसको, सनलाइट, एयर और वाटर, ठीक है, ये सब चीजें उसको, एक तो उसकी जड़ से मिलती है, वाटर वाटर उसको जड़ से मिलता है और मिनरल्स वगैरह जड़ से मिलते हैं। बाकी सनलाइट उसको मिलती है उसकी पत्तियों से, उसको सनलाइट मिलती है। एयर उसको पत्तियों से मिलती है, ठीक है, layers of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves, ठीक है, और उसकी जो हाइड मतलब होता है खाल, और लेप्रस का मतलब जिसका रंग जो है वो उतर गया है, डिस्कलर्ड हो गई है वो, लेप्रस मतलब डिस्कलर्ड, और हाइड मतलब उसकी खाल, खाल मतलब छाल, जो पेड़ की छाल होती है उसको हाइड कह रहा है पोएट, ठीक है, तो उसकी जो छाल होती है उस पेड़ की जिसका रंग उतरा हुआ सा होता है, उस छाल में से, उस खाल में से पत्तियां फूटती हैं, ठीक है। So the poet says that a tree does not grow in a small amount of time. It takes a lot of time, lot of sunlight, lot of air, lot of water, okay, to make the tree as it is in the present, or to make a big tree or a huge tree. All these things are required, and it takes a lot of time. Yes, either of you can read it. So hack and chop. Prachi, read it. Hack and chop. So hack and chop, but this alone won't do it. And so much pain will do it. Hmm. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which, if unchecked, will expand again to form. Hmm. Right. Hmm. तो पोएट कह रहे हैं कि हैक एंड चॉप। हैक मतलब उसको जोर जोर से उस पर हिट करो, उसको पेड़ को हिट करो जोर जोर से, एंड चॉप, और उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, कट इट इनटू पीसेस, ओके, कट इट विद हैवी हिट्स, हैवी ब्लोज, कट इट into pieces, into several pieces, into many pieces, उसके कई कई टुकड़े कर दो पेड़ के, उसको बड़े बड़े उस पर प्रहार करो पेड़ पर, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं, सिर्फ काटने से, उस पर प्रहार करने से काम चलेगा नहीं। नॉट सो मच पेन विल डू इट, मतलब इतना सारा कष्ट आप उठाएंगे उसको काटने में, लेकिन इतना सारा कष्ट उठाने के बावजूद काम चल नहीं पाएगा, पेड़ खत्म हो नहीं पाएगा। आफ्टर सो मच एफर्ट, सो मच पेन, so much hard work, okay, you, if you cut a tree with an axe, okay, you hit it heavy with an axe, okay, you try hard, you toil hard, right, you sweat, you perspire, but this will not help you in finishing that tree. You will suffer a lot,
because of your hard work and toil, you will perspire and sweat, but all this will not help you in cutting the tree forever, in finishing the tree. तो जितनी भी आप कोशिश कर लें मार मार के काट काट के, बट आपका काम चलने वाला नहीं है. आपका जो उद्देश्य है पेड़ को खत्म करने का, वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. ठीक है, तो जिस बार्क पर कुल्हाड़ी से आप अटैक करेंगे, ठीक है, उसको आप काट डालेंगे, ठीक है, उसमें से रक्त बहेगा. ठीक है, एक तरह से मतलब उसको पेड़ को काटेंगे, उसके घाव हो जाएंगे पेड़ के. विल हील, तो वो घाव भर जाएंगे. इट विल बिकम हेल्दी अगेन, फिर से स्वस्थ हो जाएगा वो. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल ग्रीन twigs. तो पेड़ को आप जमीन तक काट देंगे, जमीन को आप समतल बना देंगे काटने के बाद में, फिर भी उस समतल जमीन से, ठीक है, फिर से हरी भरी टहनियां निकल आएंगी. विल राइज कर्ल्ड ग्रीन twigs. ठीक है, कर्ल्ड का मतलब मुड़ी हुई, ट्विस्टेड, हरी भरी, मुड़ी हुई हरी भरी, ट्विग्स मतलब टहनियां, पत्तियां निकल आएंगी. मिनिएचर बोर्स, ठीक है, और छोटी छोटी ब्रांचेस निकल आएंगी. बोर्स मतलब ब्रांचेस, शाखाएं. विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन. और अगर उन शाखाओं को आप नहीं काटेंगे, नहीं रोकेंगे, उन पत्तियों को, उन टहनियों को नहीं रोकेंगे, ठीक है, तो पेड़ फिर से फैल जाएगा. इट विल एक्सपैंड अगेन, इट विल स्प्रेड अगेन टू फॉर्मर साइज. फिर से बड़ा होकर जितना बड़ा था उतना ही बड़ा हो जाएगा, और शायद उससे भी बड़ा हो जाए. So all these efforts are waste. Yes, radius please. Aditya, Prachi, be quick. Be quick to read it. The last stanza. No, second last. Yes, Prachi, read it now. Yes. No, the root is to be pulled out. Out of the anchoring earth, it is to be roped, tied, and pulled out, snapped out. This one also. Or pulled up entirely up from the earth, and the strength of the tree exposed, the source white and red, the more sensitive, hidden for years inside the earth. Okay, hang on. No, the root is to be pulled out. तो poet last में कहते हैं कि solution यही है कि आपको जड़ निकालनी पड़ेगी, जड़ को खींचकर निकालना पड़ेगा. You have to pull the root out of the anchoring earth. जो अर्थ उसको जकड़े हुए है, पेड़ को, उसकी रूट को पकड़े हुए है, उस अर्थ से आपको रूट को खींचकर निकालना पड़ेगा. एंकरिंग अर्थ का मतलब देखिए ना, शिप वगैरह होते हैं या कोई बोट होती है, वो नदी में या समुद्र में बंधे होते हैं. अगर वो नहीं चल रहे होते तो उनको बांध दिया जाता है ताकि वो बहकर कहीं चले ना जाए. ठीक है, उनको एंकर कर दिया जाता है. उसी तरह से पेड़ जो एंकर्ड होता है, ठीक है, वो किस चीज में एंकर्ड होता है? वो भी जमीन में एंकर्ड होता है. और उस पेड़ का एंकर क्या होता है? जिस रस्सी से वो बंधा होता है पेड़ जमीन से, वो क्या होती है? उसकी जड़ें होती हैं. तो जड़ें एक तरह से रस्सी का काम करती है, जिससे पेड़ रुका रहता है जमीन में, वो उसको होल्ड करके रखती है. तो वही पोएट कह रहे हैं कि आपको उसकी जो एंकर है, जिससे वो बंधा हुआ है पेड़,
जड़ों से, उन जड़ों को ही आपको खींच के बाहर निकालना पड़ेगा. You have to pull the roots out. Okay, the roots which are anchoring the tree to the earth. It is to be roped, tied and pulled out. तो आपको क्या करना होगा, आपको पेड़ को रस्सी से बांधना होगा, रोप से, ठीक है, और फिर आपको खींचना होगा. स्नैप्ड आउट, खींच कर निकालना पड़ेगा आपको, झट से, एकदम से काट करके, जड़ से काट करके आपको निकालना पड़ेगा उसको, खींच करके, ताकि जड़ें भी उसकी बाहर निकल आए. और पुल्ड आउट एंटायरली, पूरा ही खींच लो आप उसको, या तो आउट फ्रॉम द अर्थ केव, जो पृथ्वी की गुफा में वो पेड़ घुसा हुआ है, उसकी जड़ें घुसी हुई हैं, उस गुफा से उन जड़ों को बाहर निकाल दो. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और जब जड़ें बाहर निकल जाएंगी, उसकी जड़ें ही उसकी स्ट्रेंथ होती हैं, वो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वो एक्सपोज हो जाएगी, वो सामने आ जाएगी आप उसकी स्ट्रेंथ. द सोर्स वाइट एंड वेट, वो सोर्स होती है, जड़ें उसकी सोर्स होती हैं, वो आपके सामने आ जाएंगी, वो सफेद सफेद होती है, ठीक है. व्हाइट एंड वेट, गीली गीली होती है, जमीन में होती है तो गीली गीली होती है, ठीक है, वेट होती है, व्हाइट एंड वेट. एंड द मोस्ट सेंसिटिव, हिडन फॉर इयर्स इनसाइड द अर्थ, और सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट पेड़ का वही होती है, सबसे ज्यादा कह सकते हैं प्रभाव किसी अटैक का पड़ेगा तो जड़ों पर पड़ेगा, और जड़ों पर अटैक करने की वजह से पेड़ आपका मर जाएगा. हिडन फॉर इयर्स इनसाइड द अर्थ, वो जड़ें सालों से जमीन के नीचे, धरती के नीचे छिपी हुई, आप पेड़ को खींच लेंगे तो जड़ें बाहर आ जाएंगी, आपके सामने आ जाएंगी, फिर आप उन पर प्रहार कर सकते हैं, उनको काट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. एक बार निकल गई तो फिर पेड़ बेकार हो जाता है, मर जाता है. प्राचीन दास. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it's done. और फिर then the matter of scorching and choking in the sun and air, और फिर जो पेड़ है और उसकी जड़ें हैं, वो धूप में और हवा में झुलसेंगे, चोक होंगे, उनका दम घुटेगा, ठीक है, वो सूख जाएंगे. ब्राउनिंग, सूख सूख के जो हरा पेड़ था वो ब्राउन हो जाएगा. हार्डन, जो उसकी नाजुक शाखाएं थी, ठीक है, उसकी नाजुक पत्तियां थी, वो सब सख्त हो जाएंगी, उसकी उसकी टहनियां वगैरह सब सख्त सख्त हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी. जैसे फॉर एग्जांपल किसी जीव की, किसी प्राणी की डेथ होती है, उसकी बॉडी अकड़ जाती है, वैसे ही पेड़ भी जो है अकड़ जाएगा, हार्ड हो जाएगा. ट्विस्टिंग, विदरिंग, वो मुड़ जाएगा, ऐंठ जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, विदरिंग, मुरझा जाएगा. एंड देन इट्स डन, और फिर आपका काम हो जाएगा, काम तमाम, पेड़ का काम तमाम, और आपका भी काम हो गया, ठीक है. जड़ निकाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा. So the question is, why is the jab of knife not enough to kill a tree? Why is the jab of knife not enough to kill a tree? चाकू का एक प्रहार पेड़ को मारने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं होता है? चाकू के प्रहार से पेड़ क्यों नहीं मर जाता है? Sir, because it is grown to a very big size that it is difficult to cut it. Hmm. And And